नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। जेडीएस लीडर एचडी रावना जो खातून के अगवा केस में मुलव्विस है, जेल से बाहर आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि एचडी रावना हसन एमपी प्रज्वल रावना के वालिद है। जेडीएस एमएलए पर एक खातून को अगवा करने का इल्ज़ाम था और फिर प्रज्वल ने इसकी इस्मत रजी की। इस मामले में एचडी रावना ने बेंगलुरु की खुसूसी अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने 13 मई को केस की समाअत करते हुए जेडीएस लीडर को मशरूत जमानत दी थी। साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रावना को एसआईटी ने खातून के अगवा में गिरफ्तार कर लिया था। खुसूसी अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने केस की समाअत करते हुए रावना को मशरूत जमानत दी थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत ने आज यानी 14 मई 2024 को लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान कंगना की वालदा और हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। कंगना पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रही है। कंगना का मुकाबला मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए आखिरी मरहले 7वें मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। रियासत में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं जो कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला है। लोकसभा इंतखाबी मुहिम हफ्ते को ख़त्म होने से चंद घंटे कबल बीआरएस के सरबराह और साबिक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यकीन ज़ाहिर किया कि बीआरएस तेलंगाना में 12 से 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। लोकसभा इंतखाबात के बाद इलाकाई पार्टियां मुल्क पर हुकूमत करेंगी। इन्होंने बीआरएस को कौमी सियासत में कलीदी किरदार अदा करने का इशारा दिया। मेरे तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ कि इलाकाई पार्टियां शराइत तय करने और मुल्क पर हुकूमत करने जा रही है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हम एक मजबूत इत्तेहाद बनाएंगे जहाँ कौमी पार्टियों को आगे आना होगा और हमारी हिमायत करनी होगी। कांग्रेस ने मंगल को मोहतरमा सुप्रिया भारद्वाज को पार्टी का नया नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने यहां ये इत्तला दी। मिस्टर खेड़ा ने कहा कि मोहतरमा भारद्वाज की तकर्री फौरी असर से अमल में आएगी। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस की साबिक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के मीडिया विंग के सरबराह और दीगर ओहदेदारों के साथ झगड़ा और बाहमी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के पेश नज़र अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी पार्लिमानी हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोदी दोपहर तकरीबन 12 बजे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर गनशूर दत्त शास्त्री मोदी के साथ बतौर तजवीज़ कुनिंदा मौजूद थे, जबकि एक और तजवीज़ कुनिंदा संजय सोनकर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी नामजदगी के कमरे में मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िले गढ़वाल के पायडू इलाके के पोलिंग बूथ नंबर 167 पर ईवीएम में बीआरएस के इंतखाबी निशान कार को मार्क से मिटा दिया गया। इस बूथ पर 1196 जुमला वोटों के मुंजमिला 848 वोट डाले गए। इस बात की इत्तला एक राय दहिंदा ने मरकज़ राय दही के पोलिंग अमले को दी। इस वाक़े के साथ ही बीआरएस के कारकुन और मुकामी लीडरान वहां पहुंचे, जिन्होंने इस मसले पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले से बात की और आला हुकाम के इल्म में इस मसले को लाया। गढ़वाल हल्के लोकसभा नागर करलूल के तहत आता है, जहां से रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के उम्मीदवार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मल्लू रवि, बीएसपी के मुंडा जगन्नाथम और बीजेपी के पी भरत से हैं। मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि आम इंतखाबात में वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद में मुक़ीम आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात से वापस हो गई है, जिसके पेश नज़र मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। बिलखुसूस एलबी नगर से मियाँपुर जाने वाली मेट्रो मुसाफिरीन से खचाखच भरी हुई है। उमूमन हर दिन मेट्रो खिदमात का आगाज़ 6 बजे से सुबह होता है, ताहम मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस रूट पर मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 5:30 बजे कर दिया गया। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र मेट्रो की ट्रिप्स में भी इजाफे की तवक्को की जा रही है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि एनडीए को 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल होंगी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में काफ़ी बेहतर काम किया है। मुल्क को इनकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर अहम रोल अदा करने का। इन्होंने वाराणसी से मोदी के पर्चा नामजदगी के इत्तलाल के मसले पर कहा कि ये एक तारीख़ी दिन है। मोदी के साथ वाबस्तगी पर उन्हें खुशी महसूस हो रही है।
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بنگال میں بہرصورت شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ کیا جائے گا اور کوئی بھی طاقت اس کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ امیت شاہ نے ترنمول کانگریس پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی 50 کروڑ روپے دیکھے ہیں؟ مگر ممتا بنرجی کی حکومت کے ایک وزیر کے گھر سے 50 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں۔